नैनों ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आप सभी किशोर देश के महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत किस तरह का सपना देखें और ये भी कि इस सपने को कैसे साकार करें। जाहिर है तय हुआ था एक खूबसूरत इंसान बनकर, और ये सब हुआ प्लेफुल लर्निंग के साथ, यानी कि खेल खेल में सीखी सीख, जिसमें हम देखेंगे कि हम सब मिलके कैसा माहौल यहाँ इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी आंखें बंद करें और जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाएं। ठीक है, सबकी आंखें बंद है, दोनों अपने हाथों को एक दूसरे से हल्के हल्के रगड़ो। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, ऐसा लग रहा है आसमान में बादल छा गए हैं और धीरे धीरे बारिश आने वाली है। अरे बारिश शुरू हो गई लग रहा है, बारिश थोड़ी तेज हो रही है शायद, और जोरों से बारिश शुरू हो गई है। बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही है और कम हो गई है और वापस हवा शुरू हो गई है। आंखें खोलें, ऐसा लग रहा था बारिश आ रही थी। हाँ। गिले हो रहे थे। हाँ। गिले हुए। हाँ। बारिश में खेलने को अच्छा लगता। हाँ। और फिर हमने किशोर दुनिया की ग्राउंड रियलिटी की पड़ताल भी की थी। जैसा कि किसी मिशन को जीतने के लिए उसके रास्ते में आने वाले खतरों की पड़ताल करते हैं ताकि हमारा मिशन सुगम बने, तो आइए इस पड़ताल को और गहराई में ले जाते हैं, मगर इस तरह। विकास और जनसंख्या। 1994 में विकास और जनसंख्या पर एक अंतर्राष्ट्रीय सभा कोइरो में हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विश्व की सभी सरकारें किशोरों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जरूरत पर पूरा ध्यान दें। उसी के क्रम में भारत की स्थितियों का आकलन किया गया, तो वो किस तरह रहा इस बारे में मैं आपको बताऊंगी अपनी एक यात्रा के दौरान। और असीम, क्या हाल है? ठीक ही है। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? ऐसे ही मन नहीं लगता था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों का स्कूल में दाखिला 90% रहता है, लेकिन 11 से 14 वर्ष की आयु तक आते आते ये आंकड़ा 59% रह जाता है, यानी 31% की गिरावट। अरे कांता, तुम्हारे होते हुए असीम ने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, पढ़ाई तो मैंने भी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो रही है। हाई स्कूल तक जाते जाते ये गिरावट का आंकड़ा लड़कियों के लिए 72% तक पहुंच जाता है। ये आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सर्वे 1999 के आधार पर हैं। अरे कांता की माँ। अरे कैसी हो बहन जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए कि आप कांता की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? देखिए बहन जी, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। इसकी बड़ी बहन 1 ही साल बड़ी है इससे, उसके तो एक बच्चा भी हो गया।
समय से पहले शादी के कारण किशोर माताओं के गर्भ धारण करने की संख्या भारत में काफ़ी ज़्यादा है। ये इसलिए और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि किशोर माताएं मनोवैज्ञानिक स्तर पर मां बनने के योग्य नहीं होती। ऐसे में मां और बच्चे दोनों पर स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। जीवन के असली सपनों को बिखेरने के लिए ये सब कितना खतरनाक है। क्यों, आपका क्या ख्याल है? हाँ, ठीक कह रही हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अरे वाह, तुम लोग। हाँ, सोचा कि तुमसे मिल लूं। मेरी शादी का कार्ड मिला ना? हाँ कांता, और इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें तो अब तक पढ़ना चाहिए था। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, और अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम बिगड़ जाएंगे। और शादी के बाद भी तो लोग बिगड़ते हैं ना कांता। हाँ, लेकिन इन्हें कौन समझाएगा? आरंभिक किशोरावस्था में नौजवानों को उस वक्त शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ता है, जब समाज में उन्नति और विकास के मूलभूत परिवर्तन हो रहे होते हैं और सामाजिक ढांचा भी बदल रहा होता है। मैंने भी कभी घूम देखा हूँ ऋतिका डांस क्या देखा इतना अच्छा ना, मैं आज तक किसी को देखा ही नहीं था। और स्टाइल वो फर्स्ट पता है वो ट्रेन से खुद ही मुझे लगता है कि उसमें डांस बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बोलता हूँ इसका ये इसलिए होगा क्योंकि इसका डांस, ऋतिका डांस यार सुपर। मैं बोलता हूँ देखिए क्या कर रहे हैं, देखते तुम लोग यहाँ पर क्या देखिए मजाक नहीं कर रहे हो ना कोई? अगर डांस करना है तो स्टेप डाउन। अभी समझ, मैं लड़का और ये लड़की आ करते चल। प्रियंका तू ये करके मारो। ये देखते तुम्हें कितना स्किल है आ देखते हाँ। जे भाई के 1998 के सर्वे के अनुसार पुरुषों में केवल 38% और महिलाओं में 63% युवा ही विवाह से पूर्व शारीरिक संबंधों से परहेज रख पाते हैं। ऐसे में जानकारियां ये भी बताती हैं कि किशोरों में काफ़ी बड़ी संख्या काम सक्रियता की ओर भरपूर झुकाव रखती है। प्राकृतिक रूप से सतह होने वाले काम कौतूहल के बारे में उनके पास अधिक जानकारी नहीं है। अध्ययन ये बताते हैं कि किशोर सेक्स बिहेवियर के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते। ये सब देखकर हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? ये जानने के लिए दिखाना तो पड़ेगा। मगर आप इस कड़वी सच्चाई से भागिए मत, बल्कि इस बदलाव की जड़ों को अच्छी तरीके से समझिए। हम ये यात्रा अपने सूत्रधार के साथ जब करते हैं तो उसका खास उद्देश्य यही है कि हम अपने ही नहीं परंतु पूर्ण समाज के बदलती हुई स्थिति को जानें और अपने किशोरावस्था के बच्चों के लिए कार्य कौशल्य सिखाने की तैयारी करें। इसीलिए संकोच छोड़ एकदम निसंकोच इसको अपना ले। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। शुरू के आकलन से ये जाहिर होता है कि किशोरों में व्यवहार परिवर्तन का जोखिम बढ़ता जा रहा है। पीटर स्केल ने प्रारंभिक किशोरावस्था को केंद्र में रखकर लिखी अपनी एक किताब पोर्ट्रेट ऑफ यंग एडोलेसेंट इन द 1990 की अपनी एक रिपोर्ट में हमें ये चेतावनी दी थी कि असफल और भविष्य के लिए बेखबर किशोरों और नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपकी बाइक कौन सी है? मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ज्यादातर नौजवानों की एक बड़ी संख्या बिना शैक्षिक और सामाजिक योग्यताओं के काम करने वालों की जमात में शामिल होगी। इससे उनकी सफलता की इच्छा में बाधा तो पड़ेगी ही, साथ ही समाज की स्थिति क्या होगी। हमें ऐसा लगता है कि हम विकास के ना जाने कितने चकाचौंध भरे संसार में हैं, मगर आप बाल एवं महिला विकास मंत्रालय के आंकड़े सुनेंगे तो विकास की इस माया पर एक अलग तरह की चिंता करेंगे। यह एक सरकारी आंकड़ा है
कि हर 3 में से 2 बच्चे फौजी तानाशाही की तरह जघन्य अपराधपूर्ण दंड के शिकार होते हैं। बकबक नहीं करूंगी। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, राशन नहीं है घर में। हर महीना राशन भराता हूँ। हाँ हाँ, पिछले 4 महीने से भरा था। चुप बैठ। वो बिजली का बिल आया, उसका क्या करोगे? माँ अंदर चलो ना। तू चुप बैठ। तुझे किसी- आश्चर्य की बात यह है कि 60.35% बच्चे अपने ही माँ बाप के द्वारा सताए जाते हैं। 53% बच्चे कामुक वासना के शिकार होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसे 70% बच्चे डर के कारण अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत भी नहीं करते। यह भ्रम भी गलत है कि लड़कियों के मुकाबले लड़के सुरक्षित होते हैं। सर्वे बताता है शारीरिक प्रताड़ना के शिकार 69% बच्चों में से 54.68% बच्चे लड़के थे और भावनात्मक तथा काम वासनात्मक शोषण का शिकार तो हर दूसरा बच्चा है। गलियों के बच्चे, काम पर जाने वाले और संस्थाओं में संरक्षित बच्चों का आंकड़ा वासनात्मक शोषण का सर्वाधिक है। ऐसे में HIV एड्स जैसे रोगों का ऐसी अवस्था में पल जाना कितना स्वाभाविक है। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और ऐसे में हमारे बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल काम है, और क्योंकि बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा अड़ियल नज़र आते हैं। देखिए, आप आराम से बैठिए, हम इस पर कुछ बात करेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत माहौल बदलना तो स्वाभाविक है, पर उसको स्व इच्छा स्वीकार करना शायद इतना आसान नहीं है। पर हमें थोड़ा सोच के देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एक पीढ़ी का माहौल बदलता रहता है। आइए हम सब मिलके एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इस समय कुछ आभास होगा कि ये बदलाव क्या चीज़ है। तो आप सब आराम से बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। दैट्स वेरी गुड। आराम से बैठे, हाथ भी आराम से रखिए गोदी में, जहाँ भी आपको रखने के हैं। ये जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी स्मृति तब की, कब की, जब हम किशोर अवस्था के थे, इतने थे। तो हमारी मेमोरी लेन में हमें जाना है, स्मृति के दौर से गुजरना है और सोचना है कि हम किशोर अवस्था के थे तब हम कैसे थे। तो एकदम ऐसे सोचने लगेंगे तो बहुत से चित्र मन में आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको 1-2 प्रश्नों, थोड़े से प्रश्न पूछूंगी। वो प्रश्न के उत्तर में आप वो एक मानसिक चित्र बनाइए। किसका चित्र? अपना खुद का चित्र। मैं जब किशोर अवस्था की थी कैसी थी, मैं जब किशोर अवस्था का था कैसा था। अच्छा, तो आप आंख बंद कर दीजिए और बड़े आराम से अपने स्मृति चित्त में जाके सोचिए कि जब मैं स्कूल में थी या स्कूल में था तब मैं कैसा था। कैसा यूनिफॉर्म पहनता था या पहनती थी, यूनिफॉर्म कैसा था, बाल कैसे थे, क्या कोई हीरो जैसे बाल बनाए थे, बूट कैसे हुआ करते थे, हमारी स्कूल की बैग कैसे हुआ करती थी, क्या आज के बच्चों की है वैसे भारी, कंधे टूट जाए उतनी थी कि कम थी। क्लास में हम कैसे थे, कहाँ बैठते थे, क्या करते थे, हमारे कोई फेवरेट टीचर्स थे, मनपसंद, बहुत अच्छे लगते हो वैसे कोई टीचर्स थे। ऐसे क्या कोई टीचर्स थे जिनकी हम मखौल भी करते थे, उनकी कुछ बातें भी बनाते थे, उनके कुछ नाम भी देते थे। दोस्त कैसे थे हमारे, और उन दोस्तों से हम क्या क्या बातें करते थे, कुछ माँ बाप की, कुछ टीचरों की, कुछ अपने शरीर की, कुछ अपने बदलाव की, कुछ और दोस्तों की। करते हो ये सब तो हाँ कहिए सिर हिला के। नहीं करते तो यूं ना कर दीजिए। ये बातें सब बच्चे करते हैं। अब आंख खोल दीजिए। ये तो हुआ स्कूल में। घर में माँ बाप के साथ हम कैसे रहते थे? कभी ऐसे होता था कि ये क्या क्या देते हैं हमको घड़ी घड़ी,
कभी छोटा कह देते हैं, कभी बड़ा कह देते हैं। समझ ही नहीं आ रही इनको क्या चाहिए हमसे। पर उनको कह पाते थे ये बात? नहीं कह पाते थे, ज्यादातर नहीं कह पाते थे, या तो कुछ तरीके से यूं मुंह दिखा दिया कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, पर कह नहीं पाते थे। और आजकल के बच्चे फटाफट मुंह पे बोल देते हैं, कुछ भी हो। तब हमें लगता है कि ये बदलाव कैसा, ये किसने सिखाया? हमने तो ऐसा नहीं किया था। पर वो हम तो नहीं है ना, वो तो वो है। वो भी ईश्वर का, कुदरत का एक अंश है। वो खुद अब एक फूल है, खिलेगा, बड़ा होगा, तो वो भी उसके टीचरों की बात करेगा, टीवी प्रोग्राम्स की बात करेगा जो हम नहीं करते थे, वीडियो सीडी मोबाइल पे बात करेगा जो हम नहीं करते थे। तो ये सब बदलाव तो है, उसमें से कहीं बहुत खतरनाक है। तो हमें क्या सोचना है कि आजकल के हम जो थे ऐसे थे, घर में ऐसे थे, स्कूल में ऐसे थे। आपकी भावनाएं कैसी थी तब? आप भावनाओं के एकदम खुले विचारों में व्यक्त करते थे कोई भी भावना? आपको कोई अच्छा नहीं लगा, कोई चीज़ ठीक नहीं लगी, कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो आप एकदम बोल देते थे? क्या करते थे? सब एक्सेप्ट कर लेते थे, सब मान लेते थे। पर चेहरे पे तो कुछ दिखता होगा ना। हर मुश्किल की पीठ पे चढ़ हम पगडंडी निर्माण करें। हर मुश्किल की पीठ पे चढ़ हम पगडंडी निर्माण करें। पछतावे लालच के आगे सदाचार प्रमाण बने। खुद से प्रेम, प्रेम जगती से सामूहिक कल्याण करें। मानवता पर हो प्रहार तो वज्र और पाषाण बने। सदा रहे इतिहास हमारा, है मन में संकल्प धरा। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, स्किल्स जो हम बच्चों को देते हैं कि बुरी चीज़ को मना करो, अच्छी चीज़ को अपनाओ, दोस्तों के साथ किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, और गरीब लोगों के साथ भी किस तरह से बर्ताव कर सकते हो, उनकी परेशानियां समझते हुए हम बच्चों को ये सब चीज़ें बताते हैं जो कि स्कूल के करिकुलम में ये नहीं होता। तो अब इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख आधार स्तंभ, माता पिता, शिक्षक और किशोर, सभी ये संकल्प लेंगे कि हम मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से अपने और पराये बच्चों से खुलकर बातें करेंगे और जीवन व्यवहार रस की खुराक पीते पिलाते रहेंगे। हम सभी मिलकर घर और बाहर बच्चों पर होने वाले नकारात्मक व्यवहार को मिलकर रोकेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार, सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, D94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079 264 07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा। कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा।